चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स और टॉपिक है हमारा 6.3.2 मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। कार्ल लोइस नामी साइंटिस्ट ने इत्तिकाई ताल्लुक को कायम करने के लिए मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस को या इनके सीक्वेंस का फ़र्क मालूम किया। तो इस फ़र्क की बुनियाद पर उसने डोमेन बैक्टीरिया को 5 बड़े फाइलम्स में क्लासीफाई किया है। और ये जो 5 बड़े फाइलम हैं इनका नाम है नंबर 1 पर प्रोटोबैक्टीरिया, नंबर 2 क्लेमाइडियास, ये एक्चुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कहलाते हैं, नंबर 3 स्पायरोचेटेस, नंबर 4 साइनोबैक्टीरिया एंड नंबर 5 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आइए वन बाय वन पांचों फाइलम्स को हम देखते हैं कि इनके कैरेक्टर्स क्या हैं और इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। नंबर 1 पर है प्रोटोबैक्टीरिया। प्रोटोबैक्टीरिया फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। ये सिम्बायोन्ट्स होते हैं, यानी कि अपने होस्ट के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करके रहना पसंद करते हैं, जबकि कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं, यानी अपने होस्ट के अंदर बीमारी पैदा करने का काम भी करते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल है इनकी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये बैक्टीरिया एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि स्टमक अल्सर का सबब बनता है। और दूसरा बैक्टीरिया साल्मोनेला नामी बैक्टीरिया है जो कि फूड पॉइजनिंग, ह्यूमन बींग्स के अंदर फूड पॉइजनिंग का सबब बनता है। सेकंड फाइलम है क्लेमाइडिया और इसे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ये बैक्टीरिया एक्चुअली ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं, यानी सेल्स के दरमियान में रहते हैं। और ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ये अपने होस्ट के बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकते हैं, होस्ट के अंदर ही बीमारी पैदा करते हैं और उससे अपनी खुराक हासिल करते हैं। नेक्स्ट इनका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्वांटिटी कम होती है, इसीलिए ये बैक्टीरिया एक ख़ास किस्म की डाई वॉलेट डाई को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, लिहाजा इन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्राम एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम था और उसने बैक्टीरिया को एक वॉलेट डाई से कलर किया था। तो जो बैक्टीरिया कलर्ड हो गए उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और जो नहीं हुए उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम दिया था उसने। अच्छा, नहीं होने की वजह मैंने यहाँ बयान की कि एक्चुअली इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की कमी होती है, इसी वजह से ये डाई का कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और थोड़ा बहुत जो एब्जॉर्ब करते भी हैं तो वो भी एक्चुअली स्लाइड प्रिपरेशन के दौरान जो वॉशिंग होती है उसमें धुल जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। फर्स्ट एग्जाम्पल है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का सबब बनता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ वो बीमारियां होती हैं जो एक्चुअली सेक्स के ज़रिए या सेक्सुअल ऑर्गेन्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। नंबर 3 पर हमारे पास जो क्लास है वो है स्पायरोचेटेस। स्पायरोचेटेस एक्चुअली स्पायरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, यानी घूमे हुए फ्लेक्सिबल टाइप के फ्री लिविंग होते हैं। साथ ही साथ एनारोब्स होते हैं, यानी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। पैथोजेनिक होते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है। और एग्जाम्पल है इसकी ट्रेपोनीमा पैलिडम जो सिफिलिस नामी बीमारी का सबब बनता है। ये ट्रेपोनीमा पैलिडम क्योंकि पैथोजेनिक है इसलिए सिफिलिस नामी बीमारी पैदा करता है। ये एक्चुअली सेक्स ऑर्गेन्स की बीमारी है सिफिलिस, जो कि ट्रेपोनीमा पैलिडम की वजह से होती है। फोर्थ फाइलम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को कॉमनली हम ब्लू ग्रीन अल्जी भी कहते हैं। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट हो सकता है और ये मोस्टली एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर या मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल है इनकी प्रोक्लोरोकोकस, और ये प्रोक्लोरोकोकस एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है
और एक और बात ख़ास याद रहे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए कि ये अर्थ में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा या मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन खारिज करते हैं। नंबर 5 पर है फाइलम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, साथ ही साथ डीकम्पोज करने का काम करते हैं, यानी जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उन्हें डीकम्पोज करते हैं, इसलिए इन्हें हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये वॉलेडाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो थिक सेल वॉल मौजूद होती है इनके अंदर, इसलिए इन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल है इनकी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ये एक बोटुलिज्म नामी बीमारी का सबब बनते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेसिलस एंथ्रेक्स, ये एंथ्रेक्स नामी बीमारी का सबब बनते हैं। बोटुलिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसका सबब बोटुलिनम नामी बैक्टीरिया होता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इसका सबब होता है और इसके अंदर मोस्टली बच्चों के अंदर नर्वस सिस्टम कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है, साथ ही साथ उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, मस्कुलर पैरालिसिस हो सकता है और इवन डेथ का सबब भी बन सकता है ये बैक्टीरिया। जबकि एंथ्रेक्स नामी बीमारी के अंदर ये मोस्टली जो मवेशी होते हैं या कैटल्स होते हैं, लाइव स्टॉक, उनकी बीमारी है और कभी कभार इंसानों पर भी अटैक कर देती है। इसके अंदर स्किन का इन्फेक्शंस हो जाता है और उसके अलावा ये सीवियर डाइजेस्टिव इलनेस का सबब भी बनती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी हालत या कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाती है जैसा कि फूड पॉइजनिंग के अंदर हो जाती है, उल्टियाँ और मोशन वगैरह का सबब बनती है।